तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि ज़मीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है। 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया। रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए। जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के एक हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं। हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। हड्डियां हम बनाएं, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो इसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात। समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफ़ी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या है। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज़, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना? कहीं रहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया इस्माइल की बीवी ने। हज़रत इब्राहीम ने पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है?
तो कहने लगी बहुत बुरा है, बहुत बुरा। हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा बहू, क्या कहा इस्माइल की बीवी का जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना एक बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा क्या कहा? तो घर की चौखट बदल दो, सटिया गया था बुढ़ा। इस्माइल ने कहा बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट खत्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हालात, चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। आज औरतें बेचारी थोड़े सा गुस्सा होगी, मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूँगा ताकि ये बैलेंस बना के ना। तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था, एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है। तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो शिकार खेलने गए हैं। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुजर बसर कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाए तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया, अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई, तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत है, चौखट बदल दो। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती? चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेकर हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई,
पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हूं, क्या दिया तुमने? हर हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हेलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी मां, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठा दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी मां है, मैंने अपनी बूढ़ी मां को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी मां लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी मां हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी मां को खिलाता हूं। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूं, नरम करके मैं अपनी मां के मुंह में डाल देता हूं। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पायखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तसव्वुर करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाज़त है? अल्लाह के रसूल पूछते, अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है?
उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देख कर कहेगा आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब व किताब लूं, ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते हो। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामका के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामका के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत व ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामका के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामका के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामका के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फजल इब्न यहया और यहया बरमकी, फजल इब्न यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस जमाने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं, प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फजल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, अय अब्बू जान इससे वजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस बात को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है।
अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमजोर हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पर चला रहे हैं। इतने में आवाज़ दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस का। अब उन्होंने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी ज़बान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया, और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, है लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है, पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुकाकर बात करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करना। ये है माँ बाप का। दो चीज़ें हो गई, एक एक चीज़ पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिता वला तउक़्क़न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज़ पे आइए, और तीसरी चीज़ आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ ज़रूर सुन लेना, उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। आप बीच में भी जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन ये दो चीज़ें और जो हैं वो ज़रूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फ़र्ज़ नमाज कसदन और जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसके ऊपर से अल्लाह की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती। फ़र्ज़ नमाज, इसका मतलब ये है कि सुन्नतें कभी कभी छूट जाएं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज कभी नहीं छूटना चाहिए। मस्जिद में जमात बिल्कुल खड़ी हो रही है, आपको अपने बाप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, ड्राइवर आ चुका है और आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है,
फौरन मस्जिद में जाइए, कम से कम इमाम के पीछे फर्ज पढ़ लीजिए, सुन्नतें मत पढ़िए, निकल जाइए और अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन नमाज पढ़ना है। हाँ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा है, तो पहले ले जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, उसके बाद में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप मस्जिद ही तलाश करते फिरें, जहां जगह मिल जाए वहां पढ़ लीजिए आप, लेकिन नमाज पढ़ना है। आपको वो मंजर याद होगा, और ना याद हो तो सुनो। काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था, नमाज की अहमियत बता रहा हूं मैं। काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था, जबरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताजों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। और जाने पता नहीं कौन से हिजड़े ने निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा, ऊपर छत्ता रखा हुआ है बहुत भारी, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूं, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारे बाल, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा, इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद की। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी कि देख ले, अच्छा चल मैं नमाज के बाद आऊंगा, अंदाजा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात खत्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात खत्म हो चुकी है। उसने वुजू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहां थे, उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए। सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं, शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज हैं, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है, काजी साहब आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया,
जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसका, उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, यह उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, ये आमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था पकड़ो एक मारो टूट जाए, मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा ये होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना और रोजाना तौबा कराना। अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा ना करे और इस बात का इकरार ना करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी। एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद, ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा, बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के हकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है ये? हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो,
अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए, तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से, जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है। और इस हराम कमाई को अगर तुमने माल हलाल में मिला दिया तो वो माल हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल वाटर के बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अजान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है। और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा ही बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद हैं, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। वो तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया। हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठ और प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14-14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है। पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं। और जैसे ये किसान भागेंगे, अब हड़ताल खत्म होगी, वैसे ही देखना कोरोना के कितने मरीज निकलेंगे। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंच ही नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। ओफो, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा न लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा,
फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने, पूरी रात लड़े इस्लामी जंग।